दूर एक गांव था जिसका नाम चमकपुर था। चमकपुर में एक अर्जुन नाम का व्यक्ति रहा करता था। अर्जुन उस चमकपुर का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी था। अर्जुन के कई बागात थे और चमकपुर का सबसे अच्छा फ्रूट अर्जुन के पास ही होता था। लेकिन अर्जुन का एक मसला था कि वो बहुत लालची था और हमेशा ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में था। गांव के सभी अमीर लोग अर्जुन से ही फ्रूट लेने आते थे क्योंकि अर्जुन के पास सबसे अच्छा फ्रूट बिकता था और अर्जुन उसको मुंह मांगे दाम ले। अरे अर्जुन भैया, फ्रूट तो देना। शुक्र है तुम्हारे पास सारा फ्रूट मिल जाता है। गांव में किसी के पास भी इतना अच्छा फ्रूट नहीं होता और सारा एक जगह पे नहीं होता, तुम्हारे से ही सारा मिलता है। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपको फ्रूट तोल के देता हूँ। गांव में सबसे अच्छा फ्रूट मेरे से ही मिलता है, आपने सही कहा। इस तरह गांव के सारे लोग अर्जुन से फ्रूट ले जाया करते थे क्योंकि अर्जुन का फ्रूट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता था। आज तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के आया हूँ। आज तो बहुत ग्राहक थे। आज मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। आज सब ग्राहकों को मैंने अच्छे खासे दामों पर फ्रूट दिया है। आज आनंद आ गया। अरे करिश्मा, ओ करिश्मा, कहाँ हो तुम? देखो तो सही, आज कितना पैसा जमा करके लाया हूँ मैं। आज बहुत ग्राहक आए थे और उनसे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है मैंने आज। देखो तो सही, आज कितने पैसे जमा हुए। क्या मसला है? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? करिश्मा, देखो तो सही, आज कितने ज़्यादा बिक्री हुई है। बहुत ज़्यादा ग्राहक आए थे आज तो और बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। आज मैंने सबसे मुंह मांगे दाम लिए हैं क्योंकि मेरा फ्रूट होता ही इतना अच्छा है। तभी गांव में एक दिन एक बहुत अमीर आदमी आता है। वो गांव में आम की तलाश में आता है अपनी फैक्ट्री के लिए। उसकी शहर में फैक्ट्री होती है आम से जूस बनाने की। वो उसी की तलाश में गांव की तरफ आता है। अरे भाइयों, मैं शहर से आया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आम चाहिए। तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी के आम किसके पास होते हैं? जी जी भैया, यहाँ पर सबसे अच्छे क्वालिटी के आम, यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अर्जुन है, उसी के होते हैं। उसके अपने आम के बागात हैं, आप उसके पास चले जाइए। यूँ वो शहर से आया हुआ आदमी गांव में अर्जुन की तलाश में निकल जाता है और वो सोचता है कि अगर इससे अच्छे क्वालिटी के आम मिल गए तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। अरे अर्जुन भैया, मैं शहर से आया हूँ। शहर में मेरे आम के जूस की फैक्ट्री है। मुझे तुम्हारे से आम चाहिए क्योंकि मैंने सुना है गांव में कि तुम्हारे आम सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर तुम मुझे आम दोगे तो मेरा अच्छा जूस का कारोबार होगा। जी जी भैया, आपने बिल्कुल ठीक सुना। गांव में सबसे अच्छे क्वालिटी के आम मेरे ही होते हैं। आपको कितने आम चाहिए, मैं उसको बंदोबस्त कर देता हूँ। आपको जितने चाहिए उतने आम मिल जाएंगे। तो ठीक है फिर, आइंदा के बाद तुम मार्केट में आम नहीं बेचोगे और ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इसको साइन कर दो। मैं जब भी तुम्हारी आम की फसल हुआ करेगी मैं आके तुमसे ले जाया करूँगा और पैसे एडवांस दूँगा। ठीक है, ये लो पैसे एडवांस में, और अगली बार जब तुम्हारी आम की फसल होगी तो मैं उसको आके ले जाऊँगा। और याद रहे कि तुम मार्केट में आम मत बेचना। जितने भी आम होंगे सारी मेरी फैक्ट्री तुम्हारे से ले ले। अरे करिश्मा, देखो तो सही, उस फैक्ट्री वाले ने कितना ज़्यादा मोटा पैसा दिया है। बहुत पैसा दिया है उसने। वो कहता है कि आइंदा के बाद तुम किसी को भी आम नहीं दोगे बल्कि सारा आम तुमसे हमारी फैक्ट्री ख़रीदेगी। अरे वाह, कितने ज़्यादा पैसे हैं! इतने ज़्यादा पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे। लाएं मुझे दीजिए कि इतने ज़्यादा पैसे पकड़ने में कैसे लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे! अब मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूँगी और खूब ज़्यादा साड़ियाँ खरीदूँगी। अब अर्जुन अपने बाग में जाता है और वहाँ पर खूब मेहनत शुरू कर देता है क्योंकि उसने अगली फसल तैयार करनी होती है जिसका एडवांस वो पहले ही ले चुका होता है ताकि वो फैक्ट्री को अगली फसल दे सके और मुनाफा कमा सके।
अरे क्या बात है मेरे आम के पेड़ों की। हर पेड़ पे खूब आम लगे हैं। इस बार तो बहुत कमाई होगी। जब साहब आएंगे तो देख के खुश हो जाएंगे और मुझे पहले से ज़्यादा मोटा पैसा देंगे, क्योंकि इस बार बहुत ही तरोताज़ा और मोटे आम हुए हैं। अरे हाँ भाई अर्जुन, कैसे हो और कहाँ पर है मेरे आम? मैं आमों को लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छी फसल हुई होगी, क्योंकि मुझे आम चाहिए और उनसे जूस चाहिए। अरे हाँ जी साहब जी, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है आमों की और खूब तरोताज़ा आम निकले हैं इस बार। आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। आम की फसल बहुत अच्छी हुई है और आम अंदर पड़े हैं, आ जाए ले जाए आप। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आम की फसल बहुत अच्छी हुई है। चलो अंदर चलते हैं, मैं भी देखूं कि कैसी फसल हुई है। इस तरह फैक्ट्री के दो मुलाजिम सारे आम उठा के ले जाते। ये लो अर्जुन, तुम्हारा एडवांस। और हाँ, अगली फसल पकने से पहले मैं फिर आ जाऊंगा और सारे आम ले जाऊंगा। याद रहे कि तुम मार्केट में आम मत बेचना। जितने भी आम होंगे मैं सारे आम तुमसे उठा लूँगा। अरे बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। अगली फसल होने से पहले मैं आपको बुला लूँगा और आप जितने आम होंगे वो सब ले जाइए। अरे क्यों ना, जो आम बच गए हैं और जो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे तो उनको मैं जाके मार्केट में बेच आऊँ। ऐसे मुझे वहाँ से भी खूब अच्छा मुनाफा होगा। अरे फ्रूट ले लो, फ्रूट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। फ्रूट मुनासिब दाम पर हैं। फ्रूट फ्रूट ले लो, फ्रूट। जब अर्जुन मंडी में फ्रूट बेच रहा होता है तो तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो उसको घूर रहा होता है। अरे अर्जुन, तुम इस मंडी में फ्रूट नहीं बेच सकते। तुमने क्या काम बनाया हुआ है? तुम शहर में फैक्ट्री को भी फ्रूट देते हो और यहाँ मंडी में भी बेचते हो। चले जाओ यहाँ से। अरे ठीक है भैया, तुम लड़ो मत, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुम मत लड़ो, मैं यहाँ से जा। इस बार अर्जुन की फसल खूब पक के तैयार हुई होती है। इस बार पहले से ज़्यादा आम हुए होते हैं और अर्जुन के पेड़ खूब आमों से भरे हुए होते हैं। अर्जुन दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस बार तो और भी मुनाफा हो। हाँ भाई अर्जुन, आम का क्या बना? मेरे आम पक के तैयार हुए कि नहीं? मैं आमों को लेने आया हूँ, क्योंकि अब सीज़न शुरू होने लगा है जूस का। जी साहब जी, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार आम पहले से भी ज़्यादा रसीले और मोटे हुए हैं। आम अंदर पड़े हुए हैं। आप अपने बंदे को ले आकर आम उठवा लीजिए। यूं फैक्ट्री के आदमी सारे आम उठाकर ले जाते हैं। अरे अर्जुन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम इतने अच्छे क्वालिटी के आमों की पैदावार कर रहे हो। ये लो एडवांस अगले फसल की। मैं अगली फसल के पकने से पहले आ जाऊंगा। अरे धन्यवाद साहब जी आपका। आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। मैं अगली फसल से पहले आपको बुलाकर आपको सारे आम फिर दे दूंगा। अर्जुन के सर पर लालच सवार हो चुकी होती है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैं कैसे अपने आमों की पैदावार को दुगना करूं। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है कि मैं किसी केमिकल का इस्तेमाल करके इसको बढ़ाऊं। यूं अर्जुन अगले दिन शहर की ओर चल पड़ता है, वो दवाई लेने के लिए जिससे आम की पैदावार दुगनी हो जाए। और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर आम की पैदावार दुगनी हो गई तो मुनाफा भी डबल हो जाएगा। अरे भाई, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए कि जिससे मेरे आम की पैदावार दुगनी हो जाए। मैं अपने आमों की पैदावार को बढ़ाना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में आपकी दुकान पर आया हूँ। हाँ भैया जी, हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाई है। इस दवाई के इस्तेमाल से आपका आम की पैदावार दुगनी हो जाएगी और आप खूब पैदावार लेंगे आम की। अर्जुन शहर से वापसी पर वो दवाई ले आता है जिससे आम की पैदावार को दुगना कर सके और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस बार जब आम की पैदावार दुगनी होगी तो फैक्ट्री वाला बंदा मुझे उसके दुगने पैसे देगा। यूं अर्जुन अपने बाग में जाकर उस दवाई को सारे पेड़ों में डाल देता है और
उससे ये होता है कि उसके आम की पैदावार दुगनी हो जाती है। दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होता है। इस बार अर्जुन के बाग में आमों की पैदावार पहले से भी दुगनी हो जाती है और अर्जुन खूब दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर फसल को दुगना कर दिया और इस बार वो मुनाफा भी डबल कमाएगा और अर्जुन खुश हो रहा होता है। तो हाँ भाई अर्जुन, फसल पक के तैयार हुई कि नहीं? मैं आम लेने आया हूँ। इस बार हमें बहुत ज़्यादा आम की ज़रूरत है क्योंकि हमारे आम के जूस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तुम्हारे आम बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं। जी हाँ साहब, इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी और इस बार आम की पैदावार दुगनी हो गई है। इस बार आपको बहुत ज़्यादा आम मिलेंगे और आप खुश हो जाएंगे आम की पैदावार देखकर। अरे वाह अर्जुन, इस बार तो तुमने वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो, दुगनी रकम दे रहा हूँ इस बार क्योंकि तुमने पैदावार भी दुगनी की है। इसी तरह मेहनत करते रहो, मैं अगली बार फसल पकने पर आकर तुम्हारे से फिर आम ले जाऊँ। अरे बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। मैं अगली बार इससे ज़्यादा मेहनत करके आपको आम की पैदावार दुगनी करके दिखाऊंगा। इस तरह अर्जुन दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे उसने दवाई का इस्तेमाल करके फैक्ट्री वाले को धोखा दे दिया और उसे अपने आमों की तादाद दुगनी कर ली और खूब बड़ा मुनाफा कमाया। अर्जुन दिल ही दिल में बहुत खुश होता है पैसा देख के। अरे अर्जुन, बाहर निकल, कहाँ पे चला गया है? बाहर निकल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तू बाहर आ ज़रा, मैं तुझे बताता हूँ। अरे साहब जी, क्या हुआ? मैंने काहे धोखा नहीं किया आपके साथ, आपको क्या हो गया है? ज़्यादा चालाक मत बन, तूने हमारे साथ धोखा किया है। जो आम तेरे थे वो लैब टेस्ट पास नहीं कर सके। अब हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तूने किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है। अरे साहब, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, वो तो खर्च हो चुके हैं। मैं अब आपको पैसे कहाँ से ला के दूँ? और मैंने तो कोई धोखा नहीं आपसे किया है। तू देता है पैसे कि नहीं? मैं पुलिस को बुलाऊं? तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए करते हुए ये बात उसमें लिखी थी कि जब भी अगर तेरे आम लैब टेस्ट पास ना कर सके तो तुझे वापस पैसा देना होगा। अब हमें हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा। ठीक है साहब, मैं आपको आपका पैसा वापस ला के देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं पैसा ला रहा हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं पैसा आपको, आपके सारे पैसे मैं आपको ही लौटा दूँगा। यूं अर्जुन उदास होकर रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश उसने लालच ना की होती और दवाई का इस्तेमाल ना किया होता तो अभी तक वो सदा मुनाफा कमा रहा होता, लेकिन लालच ने उसको बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक बात याद रखना, कभी भी लालच मत करना क्योंकि लालच हमेशा बुरी बला होती है और हमेशा कामयाबी के लिए खूब मेहनत करना, खूब मेहनत ही सफलता है। और कभी भी अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट मत इस्तेमाल करना कामयाबी के लिए।